हरे कृष्णा बच्चों। हरे कृष्णा। आज की क्लास स्टार्ट करें हम लोग। यस मिस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसे हो आप लोग? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की क्लास शुरू करें। यस मैम। ओके। तो हमेशा के जैसे हम लोग 5 मिनट पहले चैंटिंग करेंगे, उसके बाद क्लास शुरू करेंगे। ओके ओके, तो हम लोग चैंटिंग शुरू करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। हम लोग की लास्ट क्लास का टॉपिक क्या था, किसी को याद है?
कोई बताएगा? किसी को याद नहीं है लास्ट क्लास का टॉपिक क्या था हमारा? रौनक वर्मा को याद है? अच्छा, बहुत सारे बच्चों को याद है, वेरी गुड। ओके, तो हम लोग, मैं ही बता देती हूँ, इतने सारे बच्चों को याद है तो हमारी लास्ट क्लास का टॉपिक था गौ माता, है ना? हमने गौ माता के बारे में बातें की थी ना, तो बातें मुझे लगता है सभी बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी। तो मैंने सोचा आज थोड़ी गौ माता के बारे में ही बातें और कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? तो अभी माता जी स्क्रीन शेयर करेंगी और हम लोग गौ माता के बारे में थोड़ी और बातें करते हैं। कृष्णा जी की फेवरेट थी ना गौ माता, इसीलिए। तो माता जी स्क्रीन शेयर कर दीजिए। Yes, Mataji, sharing. Just give me 2 minutes. ओके माता जी। तो हम लोग आज क्या बातें करने वाले हैं कि गाय से हमें क्या मिलता है, गाय को हम लोग को क्या खिलाना चाहिए, गाय को हमें क्या नहीं खिलाना चाहिए, और फिर गांव का जो मिल्क होता है, कर्ड होता है, घी होता है, गौमूत्र है, गौडंग, ये सब कितना अच्छा होता है, इनकी कितनी सारी बेनिफिट्स हैं, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे आज, है ना? आप लोग को चीज, पनीर ये सब बहुत पसंद है ना? सबको पसंद है ना? सब तो काउ मिल्क से आते हैं ना? तो हम लोग बात करेंगे कि गाय से हमें कितनी सारी चीजें मिलती हैं और इसका क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिलता है। सिर्फ हम लोग दूध पीते हैं, दही खाते हैं, बटर खाते हैं, इसके अलावा भी जो गाय का गोमूत्र होता है या फिर काउडंग होता है, वो भी हमारे लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल, आज आप सुनोगे ना तो सरप्राइज हो जाओगे, पता है? तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे, इसको सुनेंगे हम लोग। तो हम लोग बस शुरू करते हैं इसको। शिवानी माता जी नीचे, काफी नीचे आएगा पार्ट 2 में। Mataji, जी माता जी और नीचे Mataji, कीजिए, full screen. Yes, Mataji. नीचे कीजिए आप इसको, Is और it नीचे fine? कीजिए, नहीं और नीचे कीजिए, थैंक यू के बाद आएगा। Thank you. जा चुका हाँ Mataji. ये बस बस यहीं से आएगा माता जी, यहीं से पंचगव्य से आएगा। Okay. स्क्रीन पूरी नहीं आ रही है आपकी? हाँ पंचगव्य से ऊपर, और तो हाँ यहाँ से आएगा माता जी। तो बच्चों आज हम लोग बात करते हैं 5 चीजें, जो मेन 5 चीजें होती हैं जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी होती हैं, जो हमें गाय के दूध से मिलती है, और पांचों ही बहुत ही बेनिफिशियल होती है हमारे लिए, जिसे पंचगव्य कहते हैं, ठीक है? तो ये पंचगव्य क्या होता है? सबसे पहला तो होता है दूध। दूध हमारे लिए कितना जरूरी है हमें पता है सबको? सबको ही दूध पीते हैं, दिन में 2 बार तो पीते हैं ना? तो नहीं भी पीते हैं तो दिन में 2 बार दूध जरूर पीजिए, क्योंकि दूध बहुत न्यूट्रिशियस होता है, उससे बोन स्ट्रांग होते हैं, है ना? और उसे बैलेंस डाइट बोला जाता है कि दूध पीने से जो भी हमारे शरीर में कमी होती है वो दूध पीने से पूरी हो जाती है, इसे बैलेंस डाइट भी बोलते हैं इसे। तो दूध से फिर क्या बनता है? मम्मी क्या बनाती है दूध से? दही, है ना? दूध से दही बनता है, और दही से भी बहुत सारी डिशेस बनती है ना? दही से लस्सी बनती है, दही से छाछ बनती है, और दही भी शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, और स्पेशली गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा, उसके बाद क्या बनता है? दूध से घी बनता है ना? घी आप लोग डेली यूज करते होगे। घी बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, डेली कम से कम 1 चम्मच घी तो हर किसी को खाना ही चाहिए, इससे बॉडी की ग्रीजिंग होती है ना? जो बोन्स वगैरह होते हैं ना, हमारी बोन्स स्ट्रांग होती है, बोन्स की ग्रीजिंग भी होती है इसी, और बोन्स हमारे ओवरऑल हेल्थ के, घी हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए घी तो जरूर से ही खाना चाहिए, कम से कम 1 चम्मच, ज्यादा भी खा पाओ तो घी कभी नुकसान नहीं करता है। चौथी चीज आती है गौमूत्र। गौमूत्र भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है गौमूत्र, जिससे कि बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं, हम लोग आगे देखेंगे इससे क्या क्या मेडिसिन बनती हैं और ये क्या क्या बीमारी में काम आता है।
गौमूत्र भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है इनकी। अगर आप जब सुनोगे ना तो सरप्राइज हो जाओगे, अच्छा गौमूत्र से इतनी सारी चीजें बनती है, इतना यूजफुल है गौमूत्र। और नेक्स्ट आता है काव डंग। इसके तो इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी। मतलब वो बहुत टाइम लगता है उसको कंप्लीट करने में, इतने सारे बेनिफिट्स हैं इसके काव डंग के। तो हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज माता जी, नेक्स्ट स्लाइड। Hare Krishna. Is it visible, Mataji? नो माता जी, नॉट यट। यस यस माता जी। सो सबसे पहले आता है काउ मिल्क। पंचगव्य में से सबसे पहला क्या था? काउ मिल्क। तो काउ से हमें बहुत ही न्यूट्रिशियस मिल्क मिलता है, हम लोग जानते हैं। उसमें बहुत सारी मतलब प्रोटीन होता है, विटामिन डी होता है, कैल्शियम का बहुत रिच सोर्स होता है गाय का दूध, है ना। और जो छोटे बच्चे होते हैं ना, गाय का दूध तो इतना अच्छा होता है, इतना लाइट होता है ना, कि मदर के मिल्क के बाद में डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि आप छोटे से बच्चे को भी गाय का दूध आप दे सकते हो। दूध तो भैंस का भी आता है, लेकिन वो इतना लाइट नहीं होता है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं सब कोई। लेकिन काऊ का जो मिल्क होता है उसे मदर के मिल्क के ही बराबर माना गया है, इसलिए गाय का मिल्क को अमृत भी कहा जाता है। ठीक है। और जो भी मिल्क है या मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, माता जी स्क्रीन विजिबल नहीं है अब। जो भी मिल्क है या मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, वो सब गाय के मिल्क से बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। हम लोग जानते हैं ना, गाय के मिल्क से हमें कितने सारे मिल्क प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं दही की तरफ। अब दही से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं? दही कैसे बनता है? दूध में जब दूध को गर्म किया जाता है, उसमें जामन बोलते हैं हम लोग। दूध में कई जगह कल्चर कल्चर किया जाता है, उसको जामन दिया जाता है दूध में थोड़ा सा। तो उसको जब रात भर छोड़ा जाता है तो उससे दही जम जाता है। ठीक है। और इसे संस्कृत में क्या बोलते हैं? दधी। संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है खट्टा दूध या फर्मेंटेड दूध। दही को ऐसा भी बोला जाता है। और जैसे मैंने पहले बताया आपको, ये स्पेशली हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है जो दही होता है। अब थर्ड क्या आता है? दही के बाद हमने क्या देखा था? घी, है ना। घी जो होता है, इसका जो फैट होता है ना, ये इसका फैट बहुत अच्छा वाला फैट होता है। नहीं तो जनरली हम लोग क्या सुनते हैं कि ये फैट है, ये अच्छा नहीं है, लेकिन जो घी का जो फैट होता है उसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। और इसमें बहुत सारे सॉल्युबल विटामिन होते हैं और बहुत सारे अच्छे वाले फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है। हम लोग अपनी दादी से, नानी से, उनकी दादी से, उनकी नानी से हमेशा से देखते आए होंगे कि हमारे घर में घी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो 1 चम्मच घी कम से कम डेली अपने खाने के साथ हमें कंज्यूम करना ही करना चाहिए, जिससे इससे बहुत सारे ब्रेन डेवलपमेंट की बेनिफिट्स भी हमें मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आया? गौमूत्र। अब गौमूत्र के मैंने आपको बताया था ना, गौमूत्र के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो अब हम लोग सुनते हैं कि गौमूत्र के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। जो गांव में जो किसान होते हैं, जो गाय पालते हैं, वो लोग तो इतना इसके बेनिफिट्स होते हैं, इसको अपने बकेट में भर लेते हैं। और उसके बाद इसके अंदर बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंड जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अब इससे किस किस बीमारी का इलाज होता है? इससे किस किस की दवाइयां बनती है? डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की, अस्थमा की, एक्जिमा, हार्ट अटैक, आर्टरीज में जो ब्लॉकेज होता है ना, उसकी दवाई, कैंसर, एड्स, पाइल्स, प्रोस्टेट, अर्थराइटिस, माइग्रेन, थायराइड, बाबा दवाइयों का नाम ही, बीमारियों का नाम ही नहीं खत्म हो रहा है, इतनी सारी। इसके अलावा भी बहुत सारी अभी तो बाकी, थायराइड, अल्सर, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, और बहुत सारी गायनोलॉजी की भी बीमारियां जो रहती है, इससे गोमूत्र से इन सब की दवाइयां बनती है। आप सोच सकते हो कितना यूजफुल होता है गोमूत्र। और इसके अलावा भी और भी बेनिफिट्स अभी इसके बाकी हैं, जानते हो?
इसके अंदर बहुत ज्यादा नाइट्रोजन कंटेंट होता है। जो गोमूत्र होता है ना, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो जब इसको सॉइल में मिलाया जाता है, जब गोमूत्र को किसान अपने सॉइल में मिलाते हैं, तो इसके मिलाने से उनकी खेती बहुत अच्छी होती है, प्लांट्स बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, अनाज बहुत अच्छा होता है। इसलिए, और प्लांट्स को मेनली नाइट्रोजन चाहिए ग्रो करने के लिए, जो एक मेन इंग्रेडिएंट है। और भी बहुत कुछ चाहिए उन्हें, लेकिन नाइट्रोजन भी बहुत आवश्यक होता है, जो कि गोमूत्र में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसलिए ये खेती के लिए भी बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके बाद आता है काऊ का डंग, गाय का गोबर। आपने देखा है उपले बने हुए, पूजा में हम यूज करते हैं उपलों को, देखा है? नहीं देखा किसी ने? गाय के गोबर से उपले बने हुए छोटे छोटे होते हैं, देखा है आपने? ओके, इन्होंने भी अच्छा, काफी बच्चों ने देखा है, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये मेनली क्या चीज में यूज आता है? मैंने बोला था ना, इसके बेनिफिट सबसे ज्यादा है। तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या है मैं आपको बताती हूँ अभी। ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर होता है, जो कि हम लोग खेत में डालते हैं ना, किसी भी प्लांट में, आपके घर में भी आप प्लांट्स लगाते होगे ना, तो काऊ डंग का फर्टिलाइजर अगर डालोगी तो पौधे बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर होता है ये। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, जो कि तीनों ही चीज प्लांट्स को ग्रो करने के लिए चाहिए। ओके, उसके बाद ये क्या करता है, जब हम लोग प्लांट इस इसके बाद क्या होता है, जब हम लोग इसको प्लांट में डालते हैं ना, तो जनरली हम लोग जो पानी डालते हैं, बहुत गर्मी का जब टाइम होता है ना, तो प्लांट्स में पानी बहुत जल्दी जल्दी सूख जाता है, तो हमें जल्दी जल्दी थोड़ी थोड़ी देर में पानी डालना पड़ता है। तो जब हम लोग काऊ डंग मिक्स कर देते हैं, तो काऊ डंग जो होता है ना, वो पानी को बहुत देर तक रिटेन करके रखता है, तो बहुत जल्दी जल्दी पानी सूखता नहीं है। तो हम लोग जब भी गाछ लगाएं ना, कोई भी प्लांट लगाएं, तो उसमें थोड़ा सा काऊ डंग अगर हम लोग मिला के लगाएं, गोबर अगर हम लोग मिला के लगाएं, तो वो पानी को बहुत अच्छा रिटेन करता है, तो उसको जो पानी की जरूरत होती है ना, वो कम होती है प्लांट को। समझ गए? ये एक बेनिफिट हो गया। और इससे बहुत सारे क्लींजर, सेंटिफायर्स बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे, मतलब इसकी जो राख होती है ना, इन उपलों की जो राख होती है ना, तो पहले इनसे बर्तन मांजे जाते थे, बर्तन साफ किए जाते थे, साबुन, कई साबुन इससे बनते हैं, बर्तन साफ करने के साबुन भी कई बनते हैं इससे। तो इसको क्लींजर में भी यूज किया जाता है। हमारे स्क्रिप्चर्स में व्यास जी ने कहा है कि ये सबसे ज्यादा अच्छा वाला क्लींजर होता है, जो गाय की राख से गोबर की राख से बनता है। ठीक है, जब गोबर जलाते हैं ना, जब पूजा करते हैं तो गोबर जलाते हैं, उपले जलाते हैं, उसकी जो राख होती है ना, वो बहुत ही अच्छा क्लींजर होती है। अच्छा, इसके बाद मूड एनहेंसिंग प्रॉपर्टीज होती है। जो इसको जलाते हैं ना, तो एक अच्छी सी स्मेल आती है, इसमें से बहुत अच्छी सी सेंट आती है, कभी आप नोटिस करना। और कई आजकल तो नया ट्रेंड चला है ना, जैसे कई नए ढाबा वगैरह, कई नए ऐसे बन रहे हैं जो विलेज थीम पे बनते हैं, गांव की थीम पे बनते हैं। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो विलेज थीम पे कई सारे रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, तो उसमें भी वो लोग गाय के गोबर से पुताई करते हैं, मतलब, तो उसमें जो एक अच्छी सी स्मेल आती होती है ना, वो बहुत ही अच्छी लगती है। आप कभी नोटिस करना, जो उपले जलते हैं तो गाय की गोबर की जो एक सेंट आती है ना, स्मेल आती है, बहुत ही अच्छी होती है वो। अच्छा, इसके बाद मैंने जैसे आपको बताया, काफी इससे सोप वगैरह भी बनते हैं। और इसकी जो राख होती है, उपलों की जो राख होती है, वो उसके भी बहुत ज्यादा यूज है। आप सोचो, मतलब उसका डंग बनता है, डंग भी यूजफुल है उसका, फिर उसके उपले भी यूजफुल है, फिर उसके उपलों का जो ऐश होता है वो भी यूजफुल है। सोचो कितना ज्यादा यूजफुल है ये। इसके बाद इससे मॉस्किटो रिपेलेंट भी बनते हैं। ठीक है, और इससे, मतलब गम्स के लिए भी बहुत यूजफुल है। इससे आप टीथ भी क्लीन कर सकते हो, इसकी जो ऐश होती है ना, उससे आप टीथ भी क्लीन कर सकते हो, इतना तक भी बताया गया है। बहुत कई स्क्रिप्चर्स में, पुराने स्क्रिप्चर्स में कई में लिखा गया है कि इससे अगर आप टीथ भी क्लीन करो ना, आपके टीथ भी बहुत अच्छे क्लीन होते हैं। और इसके बाद इससे गम्स भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि आजकल ये जो पंचगव्य, जो 5 चीजों के बारे में अभी हमने बताया,
इससे बहुत सारी चीजें बनने लगी है, हर्बल चीजें, जिससे पंचगव्य हेयर ऑयल, पंचगव्य सोप्स, पंचगव्य शैम्पू, पंचगव्य फेस वॉश, टूथपेस्ट, डिश वॉशर, फ्लोर वॉशर, कफ सिरप, कितनी सारी चीजें बनती हैं। और ये सब चीजें जो भी बाजार में चीजें और ये सारी जो चीजें बनती हैं ये सब सारी केमिकल फ्री होती हैं, इसलिए लोग आजकल ये सब चीजें खरीदने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्योंकि ये बॉडी को नुकसान नहीं करती हैं, है ना। तो ये सब चीजें ज्यादा अच्छी होती है हमारे शरीर के लिए। तो हम लोग आजकल लोग ये सब चीजें ज्यादा खरीदते हैं। और कितनी यूजफुल है ये 5 चीजें, जिससे इतनी सारी चीजें बन रही हैं। देखो आप लोग और सोचो कितनी यूजफुल है गाय माता हमारे लिए, है ना। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम लोग देखेंगे, अच्छा हम लोग को ये तो पता चल गया कि गौ माता बहुत ज्यादा, हम लोग उनका एक एक प्रोडक्ट हम लोग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, ये तो हम लोग को समझ में आ गया। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें करना चाहिए कि हमें गाय को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं खिलाना चाहिए। हम उन्हें अच्छा खिलाएंगे, सही खिलाएंगे, तभी तो गौ माता अच्छी से रहेंगी ना, तभी तो वो हेल्दी रहेंगी, तभी तो हमें दूध मिलेगा, दही मिलेगा, घी मिलेगा, गोमूत्र गोबर सब मिलेगा। तो हमें पहले देखेंगे कि हमें उनको क्या चीज नहीं खिलाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला आता है, हमें उन्हें बासी या पुराना खाना नहीं खिलाना चाहिए, है ना। कि वो कोई खाना खराब हो गया है, चलो गाय माता को दे देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। गाय तो हमारी माता है ना, हम लोग उनको पुराना खराब खाना नहीं दे सकते है ना। उनको कृष्णा जी की फेवरेट है, उनको तो हमें अच्छा अच्छा चीजें खिलानी चाहिए ना। तो उन्हें हमें ओल्ड बासी फूड शुड नॉट बी गिवन टू काउ। नेक्स्ट क्या है, एनीथिंग विथ पेस्टिसाइड शुड बी अवॉइडेड। कोई भी ऐसा फूड जो हमें लगता है कि उसमें पेस्टिसाइड डाल के बनाया गया है, वो हमें अवॉइड करना चाहिए गाय माता को देने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि जब गाय माता पेस्टिसाइड वाला खाना खाएंगी, तो उनका जो दूध होगा उसमें भी वो पेस्टिसाइड्स होंगे, है ना। फिर उससे जो भी चीजें बनेगी वो भी पेस्टिसाइड्स वाली होंगी। तो अल्टीमेटली नुकसान किसका है? हमारा, हमारा नुकसान है ना। सो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे और क्या क्या चीजें गाय माता को नहीं खिलानी चाहिए हमें। अच्छा, चॉकलेट्स, चॉकलेट्स और विद रैपर्स। चॉकलेट्स तो खिलानी नहीं चाहिए, और उसमें भी जो रैपर लगी हुई चॉकलेट्स होती है ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं खिलानी चाहिए। क्यों नहीं खिलानी चाहिए? क्योंकि प्लास्टिक अगर गौ माता के पेट में जाएगा तो उनके इंटेस्टाइन में फंस जाता है, जिससे कि कई बार गौ माता की डेथ तक हो जाती है। समझ गए आप लोग? प्लास्टिक किसी भी तरह से हमें गौ माता तक पहुंचने नहीं देना चाहिए। अगर हम लोग देखते हैं कि उनके आसपास प्लास्टिक है भी, तो हमें वहां से रिमूव कर देना चाहिए प्लास्टिक को। गौ माता तक प्लास्टिक नहीं पहुंचना चाहिए, उनके पेट में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीजें होती है, कोई ऐसा फ्रूट जिसमें स्टोन्स बहुत हार्ड, जिसके जो सीड होते हैं ना वो बहुत हार्ड होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं एवोकाडो का सीड है, एवोकाडो का सीड बहुत हार्ड होता है। जैसे मैंगो का सीड है, मैंगो का सीड भी बहुत हार्ड होता है। तो गाय माता ये दोनों सीड्स, ये सब सीड्स तो नहीं खा पाती है ना। जैसे छोटे मोटे सीड्स हुए, जैसे मेलन का हुआ एंड वाटरमेलन का हुआ, ये सारे सीड्स गाय माता खा सकती है क्योंकि छोटे छोटे सीड्स होते हैं। लेकिन जो बहुत हार्ड सीड्स होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े सीड्स होते हैं, वो सब गौ माता डाइजेस्ट नहीं कर पाती हैं, ठीक है। इसलिए ये सारे फ्रूट्स हमें नहीं खिलाने चाहिए। और अगर खिलाना भी हम लोग चाहते हैं ये सारे फ्रूट्स उनको, तो पहले हमें सीड्स रिमूव कर देने चाहिए, उसके बाद ही हमें गौ माता को ये फ्रूट्स खाने के लिए देने चाहिए। और नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे और क्या क्या चीज हमें गौ माता को नहीं खिलानी चाहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड में अभी आएगा कि हमें गौ माता को अनियन गार्लिक नहीं खिलाना चाहिए। अब अनियन गार्लिक क्यों नहीं खिलाना चाहिए हमें गौ माता को? क्योंकि गौ माता के शरीर में हम जानते हैं कि बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है, सभी तरह के देवी देवताओं का वास होता है। तो हम लोग किसी अपने भगवान को तो अनियन गार्लिक नहीं खिलाते हैं ना। तो उनके अंदर तो इतने सारे भगवान होते हैं, तो फिर हम उनको अनियन गार्लिक कैसे खिला सकते हैं? क्लियर? हम दिखा सकते हैं आप लोग अगर क्लियर है तो? ओके।
उसके बाद होता है कि हमें कुक्ड फूड नहीं खिलाने चाहिए गाय को। कुक्ड फूड में हो गया, चलो एक कटोरी सब्जी बच गई तो गाय को दे दिया, दाल बच गई तो गाय को दिया है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। गाय कुछ एक लिमिटेड चीजें खाती हैं, तो गाय को हमें वही खिलाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी घर में बच गया है तो चलो गौ माता को दे आते हैं। और वैसे भी कुक्ड फूड गाय काउस नहीं खाती है। ओके, तो हमें ये फूड नहीं देना चाहिए कि कोई सब्जी थोड़ी सी बच गई तो दे दिया, ये सब नहीं करना चाहिए हमें। तो नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि हमें गौ माता के लिए प्लास्टिक यूज नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि प्लास्टिक गौ माता के आसपास भी अगर आप लोग देखते हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। क्योंकि कई कई जगह पे तो जैसे गुजरात में क्या होता है कि काऊ के फीडिंग पिट्स बने हुए होते हैं, तो लोग खाना उसमें दे देते हैं। लेकिन अगर नहीं भी हो तो हमें खाना अगर गाय को देना है तो प्लास्टिक से बाहर निकाल के गाय माता को खाना देना चाहिए। क्योंकि अगर प्लास्टिक उनके पेट में गया तो आप लोग तो जानते ही हो ना गाय माता का कितना नुकसान हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे हमें गौ माता को नुकसान हो। अगर उनके आसपास प्लास्टिक हम लोग देखते हैं तो हम लोग ये कर सकते हैं, वो प्लास्टिक वहां से रिमूव कर दें। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि हमें ये सब कुछ नहीं खिलाना चाहिए, तो फिर हमें गाय को क्या खिलाना चाहिए। सारी चीजें तो मैम जब से बता रही हैं, हमें ये भी नहीं खिलाना चाहिए, हमें वो भी नहीं खिलाना चाहिए, तो फिर क्या खिलाना चाहिए, क्या खिलाएं हम गौ माता को, है ना। तो सबसे पहले गौ माता को पसंद होता है हे, जो भूसा होता है ना वो गौ माता को बहुत पसंद होता है। तो हमें वो गौ माता को भूसा खिलाना चाहिए। ग्रीन ग्रास जो घास होती है वो गौ माता को पसंद होती है। और उसमें भी एक शुगर केन की घास होती है जो थोड़ी मीठी होती है, गौ माता को वो बहुत पसंद होती है। आप जनरली देखोगे कि गौशाला जाओगे ना तो गौशाला के बाहर में लोग लेके बैठे रहते हैं, तो वहां पे आपको सब कुछ अवेलेबल रहता है। ऐसे भी आप गौ माता को घास खिला सकते हो, भूसा खिला सकते हो, फ्रूट्स भी खिला सकते हो। फ्रूट्स में जनरली आप बनानास खिला सकते हो, वाटरमेलन, पंपकिन, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, है ना, ये सब फ्रूट्स खिला सकते हो। क्योंकि इसमें सीड्स या तो बहुत कम होते हैं या नहीं के बराबर होते हैं। और बाकी फ्रूट्स भी आप खिला सकते हो, लेकिन वो सारे फ्रूट्स में से सीड निकाल के आपको खिलाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग और देखेंगे कि अब हम लोग और क्या क्या खिला सकते हैं गौ माता के, और क्या क्या चीजें हैं गौ माता को खिलाने के लिए। सो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग गौ माता को वेजिटेबल्स खिला सकते हैं। वेजिटेबल्स में हम लोग क्या क्या खिला सकते हैं शिवानी माता जी, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, वेजिटेबल्स में हम लोग क्या क्या खिला सकते हैं उनको, कैरेट्स खिला सकते हैं, टमाटो खिला सकते हैं, पोटैटो खिला सकते हैं, बॉटल गॉर्ड, लीफी वेजिटेबल्स, देयर आर लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स जो हम लोग गाय माता को खिला सकते हैं। इसलिए बहुत कुछ ऐसा है जो हम लोग गाय माता को खिला सकते हैं। ठीक है, और ओट्स, गाय माता ओट्स भी खाती हैं। जैसे फॉरेन कंट्रीज में जहाँ ओट्स बहुत ज्यादा होता है ना, तो वहां पे गौ माता को ओट्स खाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक स्पेशल लड्डू भी गौशाला वाले बनाते हैं, जिसमें सीरियल्स को क्रश करके और जैगरी के साथ, गुड़ के साथ मिला के लड्डू बनाते हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है। और उनकी इस ये जो लड्डू होता है ना, उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर उनका उसका उनके दूध के लिए बहुत अच्छा होता है, मतलब ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है गाय माता के ये वाला जो लड्डू वो लोग खिलाते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में अब हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम लोग आ जाते हैं कृष्णा जी। कृष्णा जी और काउस, जो कृष्णा जी ने गायों के साथ जो लीला करी थी, गौ माता के साथ जो जो लीला करी थी, वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कृष्णा जी ने तो ऐसे तो बहुत सारी लीला करी है गाय माता के साथ। गाय तो उनको बहुत पसंद थी, गाय को तो वो डेली ही चराने ले जाते थे। तो उनके साथ तो उनकी कुछ ना कुछ लीला चलती ही रहती थी, कुछ ना कुछ लीला होती रहती थी। लेकिन कुछ एक स्पेसिफिक लीला है जो हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे। जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम एक वीडियो देखा था ना, कि कृष्णा जी बोल रहे हैं कि गौ माता को शू पहनाने चाहिए, है ना। शिवानी माता जी वीडियो लगा दीजिए। तो हम लोगों ने जो एक वीडियो देखा था ना कि गौ माता को कृष्णा जी बोल रहे हैं शू पहनाओ, तभी मैं भी शू पहनूंगा, है ना।
देखा था ना आपने वो वीडियो? किसने किसने देखा था? नहीं याद आ रहा है? अगर गौ माता शू नहीं पहनेगी तो मैं भी शूज नहीं पहनूंगा। हमने एक वीडियो देखा था, छोटी सी बच्ची ने वो वीडियो में इतना अच्छा एक्ट किया था। आपने नहीं देखा अक्षत जी? क्यों, कहाँ थे आप? क्लास नहीं अटेंड करी आपने? अब से क्लास रेगुलर अटेंड करना आप, ठीक है? अभी शिवानी माता जी वो स्टोरी आधी रह गई थी, तो आज उस स्टोरी को हम लोग कंप्लीट करेंगे कि गौ माता, जब कृष्णा जी ने उसके लिए शूज नहीं पहने तो फिर गौ माता ने क्या किया? गौ माता ने कृष्णा जी के लिए क्या किया फिर? शिवानी माता जी वीडियो प्ले कर दीजिए। सॉरी, एक दिन जब कृष्णा गाय चराने जा रहे थे तो फिर यशोदा को, कृष्णा तुम स्लीपर्स पहन के जाओ, तुम्हारे पैर में कांटे चुभ जाएंगे। तो पता है फ्रेंड्स कि कृष्णा ने क्या बोला? सोचो 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 माता जी ये वीडियो नहीं है जो हम लोग स्क्रीन अभी चला रहे हैं, उसमें एक वीडियो और है। जो पीपीटी अभी हम लोग देख रहे थे ना, उसी में एक वीडियो है, उसमें जनरल Yes, Mataji. Sharing. उस जी माता जी, उस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। तब तक उस वीडियो में क्या है, गौ माता ने क्या किया। जब कृष्णा जी ने गौ माता के लिए अपने शूज नहीं पहने कि जब तक गौ माता शूज नहीं पहनेगी तो मैं भी शूज नहीं पहनूंगा, तो गौ माता को बहुत अच्छा लगा कि कृष्णा जी मेरे मुझसे कितना प्यार करते हैं, मेरे लिए शूज भी नहीं पहन रहे हैं। फिर उनको लगता है कि अरे वो कृष्णा जी अगर शूज नहीं पहनेंगे तो उनके तो पैरों में पत्थर चुभ जाएंगे ना, अगर वो जंगल में चराने जाएंगे तो कृष्णा जी के पाँव में तो रास्ते में इतने पत्थर होते हैं, तो कृष्णा जी को तो सारे पत्थर चुभ जाएंगे। तब गौ माता ने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, कृष्णा जी जब मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो मुझे भी तो कुछ करना चाहिए ना कृष्णा जी के लिए। फिर उन्होंने क्या किया, कितनी काउस थी नंद बाबा के पास? 9 लाख काउस थी ना, पता है आपको? 9 लाख काउस थी। तो सारी काउस, जितने जंगल थे, वृंदावन में बहुत सारे जंगल हैं, तो सारी 9 लाख काउस सारी जगह चली गई, सारे जंगलों में चली गई। और उन्होंने क्या किया, जोर जोर से जंप कर करके जंप कर करके जंप कर करके सारे पत्थरों को तोड़ दिया। अब सारे पत्थरों को क्रश कर दिया। अब क्रश कर दिया तो वो कृष्णा जी के पाँव में नहीं चुभेंगे वे पत्थर, है ना? तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्हें कृष्णा जी पे इतना प्यार आ रहा था, इतना प्यार आ रहा था कि उनका दूध अपने आप बहने लग गया। आउट ऑफ लव उनका दूध बहने लग गया, इतना सारा दूध बहा। और जमीन तो वैसे भी सॉफ्ट हो गई थी ना, क्रश्ड हो गए थे सारे पत्थर, और जब इतना दूध बहा तो जमीन एकदम सॉफ्ट हो गई। तो कृष्णा जी जब वहां से चले तो कृष्णा जी के पाँव में बिल्कुल भी पत्थर नहीं चुभते थे। तो जब Hare कृष्णा Krishna, जी ने, Mataji. जी माता Hare जी, Krishna. Due to जी माता technical जी, error, that video is not playing. वो video चल नहीं नो रही है. नो नो Technical errors इश्यूज, की वजह से. नो इश्यूज, नो इश्यूज। मैं स्टोरी कंप्लीट कर लेती हूँ ऐसे ही। तो आप सबने क्या देखा कि कृष्णा जी अब गौ माता को इतना प्यार करते थे, तो गौ माता ने भी उनको रिवर्ट किया, है ना? उनके लिए इतना कुछ किया कि अरे कृष्णा जी हमारे लिए शूज नहीं पहनेंगे तो हम लोग भी उनके लिए जमीन इतनी सॉफ्ट बना देते हैं कि कृष्णा जी को कोई भी दिक्कत नहीं हो, है ना? तो अगर हम लोग भी गौ माता को प्यार करेंगे तो गौ माता तो हमसे प्यार करेगी ना। जब उन्होंने कृष्णा जी के लिए इतना किया तो गौ माता हमारे लिए भी करेंगी। हम दिखाओ, सब कोई एग्री करते हो मेरी बात से? तो जब हम लोग गौ माता से प्यार करेंगे तो गौ माता भी हमें प्यार करेंगी, जितना ही प्यार करेगी जितना हम लोग प्यार करेंगे। और वो तो माता है तो उससे भी ज्यादा प्यार करेंगी वो हमें, ठीक है? तो इसीलिए हमें गौ माता से बहुत ज्यादा प्यार करना चाहिए। माता जी नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, हम लोग की जो काऊ है ना, इंडियन काउस जो होती है, दो तरह की गाय होती हैं। एक होती है फॉरेन काउस, एक होती है इंडियन काउ। जो फॉरेन काउ होती है उसे जर्सी गाय बोलते हैं। आप लोगों ने शायद नाम भी सुना होगा, जर्सी गाय और देसी गाय, है ना? जो जर्सी गाय होती है
वो फॉरेन की होती है, वो हमारे इंडियन एटमॉस्फेयर में इतनी घुली मिली भी नहीं होती है। और जो हमारी इंडियन काव होती है वो बहुत ज्यादा जो दूध देती है ना, उसका दूध बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। और क्यों बेनिफिशियल होता है? क्योंकि जो इंडियन काव होती है उनकी बॉडी में, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, उसकी बॉडी में एक सूर्य केतु नाड़ी होती है जो सिर्फ इंडियन काउस की बॉडी में होती है। और ये सूर्य केतु नाड़ी जो होती है, ये जो जो सूरज होते हैं ना, सूरज भगवान, जो सनलाइट होती है उससे जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, जो एनर्जी ले लेती है उससे, वो जो सूर्य केतु नाड़ी होती है, जो उसकी सनलाइट की पॉजिटिव और मेडिसिनल एनर्जी होती है वो वहां से एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण जो उसका दूध होता है, इंडियन काऊ का जो दूध होता है और जो डंग होता है, उसका गोबर होता है और जो यूरिन होता है, वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। फॉरेन की काउस का जो मिल्क होता है, जो काउ डंग होता है, जो यूरिन होता है, इतना बेनिफिशियल नहीं होता, वो सिर्फ इंडियन काउस का ही होता है। क्योंकि इंडियन काउस की बॉडी में एक सूर्य केतु नाड़ी होती है जो कि भगवान ने स्पेशली इंडियन काउस को दी है, कृष्णा जी ने, जिसके कारण वो हमारे लिए और ज्यादा बेनिफिशियल हो जाती है। तो आपने देखा कि गाय कितनी ज्यादा उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अभी देखेंगे कि जो फॉरेन की काउज होती हैं, नेक्स्ट स्लाइड माता जी, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि जो फॉरेन की काउज होती हैं, जिसे हम लोग जर्सी गाय बोलते हैं, और जो इंडियन काउज होती हैं, इसमें क्या डिफरेंस होता है ना। ये एक्टिविटी आप लोग कर भी सकते हो। कभी भी आप लोग काउ देखोगे ना, तो आप लोग देखना कि हम लोग अभी डिफरेंस आपको बताएंगे, लेकिन आप जब भी काउस को देखोगे ना, तो आप एक्टिविटी करना कि आपने कौन सी गाय देखी, इंडियन काउ देखी कि आपने जर्सी गाय, फॉरेन की काउ देखी। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि उसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं, कैसे हम लोग पहचान सकते हैं कि ये इंडियन काउ है कि ये फॉरेन की जर्सी काउ है। नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट, जर्सी काउ के शरीर में और इंडियन काउ के शरीर में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि जो जर्सी काउ की जो बैक पार्ट होता है ना, वो एकदम स्ट्रेट होता है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। जो जर्सी काउ है उसका बैक पार्ट एकदम, मतलब बॉडी का जो बैक पार्ट है वो एकदम स्ट्रेट है, और जो हमारी देसी गाय है उसका बैक पार्ट थोड़ा कर्व रहता है, थोड़ा सा कर्व्ड है, आप देख पा रहे होगे स्क्रीन में। और नेक्स्ट है कि जो देसी गाय होती है उसकी बॉडी पे एक हम्प होता है, जबकि जर्सी गाय के बॉडी पे कोई भी हम्प नहीं होता है। हमारी देसी गाय जो होती है उसके फ्लैप होता है, और जर्सी गाय के फ्लैप भी नहीं होता है। तो ये तीन मेन डिफरेंस होते हैं जर्सी गाय में और देसी गाय में। तो आप लोग कभी भी देखो तो आप लोग ये पता लगाने की कोशिश जरूर करना कि हमने जो देखी है वो देसी गाय थी कि वो जर्सी गाय थी। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अभी हम लोग देखेंगे कि ये दोनों गायों में, अच्छा हम लोग मतलब फिजिकल डिफरेंस तो हमने देख लिया, लेकिन इसमें और कौन कौन से डिफरेंस हैं वो डिफरेंस अभी हम लोग देखेंगे। इनके दूध में क्या डिफरेंस है ये देखेंगे कि गाय, देसी गाय का दूध हेल्दी ज्यादा क्यों होता है ना। जो देसी गाय होती है उसका मेन नाम क्या होता है? बॉस इंडिकस कहते हैं, और जो फॉरेन की काउस होती है उसे बोलते हैं बॉस टॉरस। ठीक है, जो फॉरेन की गाय होती है उसे A1 मिल्क बोलते हैं, और जो इंडियन काउ होती है उसके मिल्क को A2 मिल्क बोला जाता है। ठीक है, और A1 मिल्क जो फॉरेन की काउस का मिल्क होता है उसमें एक चीज होती है BCM7 बोल के एक चीज होती है, जिसके कारण जिसको बहुत ही अनहेल्दी माना जाता है। जबकि जो गाय का दूध होता है, हमारी इंडियन गाय का दूध है, बहुत ही सेफ और बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। ठीक है, अब हमारी जो इंडियन काव है वो तो हमेशा से इंडिया में रही है, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है उसके साथ वो एडेप्टेड है ना। और जो फॉरेन की काव है वो तो दूसरे फॉरेन कंट्रीज में से लाई गई है, तो वहाँ का जो टेम्परेचर रहता है, वहाँ का जो वेदर होता है, क्लाइमेट होता है, उनको तो उसकी आदत रहती है। तो वो जब इंडिया में लाई जाती है तो उनको हमारे इंडिया के वेदर को, क्लाइमेट को उनको सूट करने में, एडजस्ट करने में टाइम नहीं, मतलब उनसे हो नहीं पाता है, वहां पे इतनी अच्छी से वो एडजस्ट नहीं कर पाती है। तो उन्हें अलग तरह के टेम्परेचर में रखना पड़ता है ताकि वो यहाँ पे सरवाइव कर सके। इसलिए वो
पूरी तरह से अडेप्ट नहीं हो पाने के कारण उनकी जो दूध होता है ना उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं हो पाती है, और दूसरी जगह से लाने के कारण एक्चुअली यहाँ पे जो पूरी तरह अच्छी तरह से अडेप्ट है, तो यहाँ का जो उसके कारण उन्हें बीमारियां भी कम होती हैं, क्योंकि उनको तो आदत है यहाँ पे रहने की, हमेशा से उनके दादी नानी मम्मी पापा सब इधर के ही हैं, है ना। हमारी जो देसी गाय हैं उनके तो दादा दादी परदादा परदादी सब इधर के ही हैं, लेकिन जो विदेशी गाय होती हैं वो तो दूसरी जगह की होती हैं, तो उनको इतनी आदत नहीं होती है, तो इन्हें बीमारियां भी जल्दी लग जाती हैं, ठीक है। और जो फॉरेन ब्रीड की गाय होती है वो दूध ज्यादा देती है, देसी गाय से दूध ज्यादा देती है। यही एक कारण है कि आजकल फॉरेन की काउस को ज्यादा प्रमोट किया जाता है, लेकिन इसका दूध हेल्दी नहीं होता है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को अपने जो दूध वाला भैया होते हैं ना उनको बोलना चाहिए कि हमें देसी गाय का ही दूध चाहिए, है ना, ताकि जो दूध हम पिए वो हेल्दी हो। ऐसे नहीं दूध वाला भैया कोई फॉरेन ब्रीड का दूध गाय का दूध हमें ला दे जो एकदम भी हेल्दी नहीं हो, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं अपने दूध वाला भैया को, है ना, कि भैया मुझे तो देसी गाय का ही दूध चाहिए, वो बहुत हेल्दी होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अभी देखेंगे कि इसके क्या क्या फायदे होते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग हमारे जो देसी गाय का जो दूध होता है इसके क्या क्या फायदे होते हैं, ये कैसा दिखता है, क्या डिफरेंस होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, इस स्लाइड में अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि जो ये होता है ना हमारी गाय का दूध, देसी गाय का जो दूध होता है ये येलोइश टाइप में होता है, जो मतलब वाइट वाइट होता है, थोड़ा सा येलोइश होता है ये, ठीक है। इसमें फैट बहुत कम होते हैं, इसलिए ये हमारे शरीर को नुकसान नहीं करता है, और ये दूध बहुत ही लाइट होता है और बहुत ही इजी डाइजेस्टेबल होता है, जिसके कारण एकदम जो छोटे बच्चे होते हैं ना, एकदम जो इन्फेंट होते हैं वो भी इस दूध को पी सकते हैं, उनको भी मतलब कोई डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं होती है इससे। इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं, आजकल कैलोरी की सभी चर्चा करते हैं ना, इस चीज में इतनी कैलोरी होती है, इसमें इतनी कैलोरी होती है। जो हमारे इंडियन गाय का दूध है इसमें बहुत ही कम कैलोरी होती है, तो हमें ये जरूर से पीना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि इससे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बोन्स के लिए, डेंटल हेल्थ के लिए, थायराइड हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए भी ये बहुत ही अच्छा होता है, हमारे हार्ट के लिए भी ये बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। इससे ब्रेन भी बहुत अच्छा डेवलप होता है, तो बच्चों से ब्रेन बहुत डेवलप होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर तो दूध पीना ही पड़ेगा ना। ब्रेन डेवलप करने के लिए इतना कंपटीशन है स्कूल में, है ना, स्कूल के बाहर सब जगह इतना कंपटीशन है, तो हमें तो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए देसी गाय का दूध तो पीना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये इसी पीने से वेट भी नहीं बढ़ता है, इसको पीने से वेट बैलेंस होता है, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि हम लोग को के देश में, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि हमारे देश में हमारी गायों के लिए क्या क्या कानून बनाए गए हैं, है ना। हम लोग की सरकार क्या क्या कर रही है हमारी गायों की रक्षा के लिए, ताकि हमारी जो देसी गाय है वो ग्रो करे, है ना। तो एक आर्टिकल 40 कॉन्स्टिट्यूशन में ही इसके लिए एक आर्टिकल दिया हुआ है, जो आर्टिकल 48 है, उसमें स्टेट्स को बोला गया है कि गायों की रक्षा करनी चाहिए, है ना। कोई भी सभी स्टेट्स को बोला गया है कि कोई भी गायों को काटा नहीं जा सकता है, और काफ्स को भी नहीं काटा जा सकता है, और उनको प्रोटेक्ट करना है। और जो 29 स्टेट्स हैं उसमें से जो 24 स्टेट्स हैं वो ये रूल्स को फॉलो भी करते हैं, लेकिन जो कुछ 5 स्टेट हैं उनमें रूल्स हैं लेकिन कुछ डिफरेंट रूल है उनमें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड, ये तो कानून की बात हो गई कि भाई सरकार ने क्या किया है। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं गौरक्षा के लिए, हमारी भी तो ड्यूटी बनती है ना गौरक्षा की, तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। एक तो हमें सबसे पहले हमें प्राइड होना चाहिए कि भाई हम लोग गाय को माता मानते हैं, हम लोग गाय को लेकर हमारे इतने सारे रिचुअल्स हैं, तो इस चीज से हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, इस चीज से हमें खुश होना चाहिए, इन रिचुअल्स को हमें फॉलो करना चाहिए। तो और हमें गाय के साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड करना चाहिए। आजकल फॉरेन में तो एक थेरेपी चल रखी है, काउ थेरेपी, कि किसी को भी ज्यादा स्ट्रेस होता है ना तो वो काउ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है तो उसका
स्ट्रेस दूर हो जाता है। और हमारे पास तो हम लोग तो हमेशा से ही गायों के आसपास रहे हैं, गाय को माता मानते हैं, तो हमें तो गाय के साथ थोड़ा टाइम जरूर से स्पेंड करना चाहिए। फॉरेन में तो इसके इतने पैसे लेते हैं लोग, इस थेरेपी की अलग से चार्ज किया जाता है, तो हम लोग गाय के साथ कुछ टाइम हमें जरूर से स्पेंड करना चाहिए। नेक्स्ट, हमें गाय को खाना खिलाना चाहिए, है ना, गौ माता है हमारी, तो हमें उन्हें जरूर से फीड करना चाहिए, ठीक है। और हमें गौ माता की पूजा करनी चाहिए, और किसी भी तरह से हमें उन्हें हर्ट नहीं करना चाहिए। बात का हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह से हमारी किसी भी एक्टिविटी से गौ माता हर्ट नहीं हो, ठीक है। और जो हमारी पुरानी प्रैक्टिसेस थी, जो पहले के लोग जिस तरह से गाय का ध्यान रखते थे, गाय को पालते थे, और अगर पॉसिबल हो तो हमें वो सब भी जरूर से करना चाहिए। और उसके बाद हमें समय समय पर सरकार से भी आवाज उठानी चाहिए कि कुछ जो है कि जो फॉरेन ब्रीड्स है और जो इंडियन ब्रीड्स हैं, है ना, इंडियन ब्रीड्स को ज्यादा हम लोगों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। गाय का दूध हमें, इंडियन ब्रीड का गाय का दूध हमें मांगना चाहिए, और हमें इंडियन जो गाय होती है उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज, हमें जो लोकल डेयरी है उन्हें बोलना चाहिए कि हमें इंडियन ब्रीड्स की गाय का ही दूध चाहिए। और अगर हम लोग बार बार अपने दूध वाला भैया को बोलेंगे कि भैया हमें तो इंडियन ब्रीड का ही दूध चाहिए, तो उन लोग भी कोशिश करेंगे कि वो इंडियन ब्रीड का ही दूध रखे, क्योंकि हम लोग उनसे बार बार डिमांड कर रहे हैं ना। तो वो लोग, जब हम लोग बार बार डिमांड करेंगे, तो अगर उनके पास नहीं भी है तो वो लोग कोशिश करेंगे कि इंडियन ब्रीड की काऊ रखें, क्योंकि हम लोग बार बार उनसे डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया में भी हमें इस बात का पूरा, इस चीज को प्रचार करना चाहिए कि हमें गौ माता की कैसे रक्षा करनी है, कैसे उनको सपोर्ट करना है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अभी हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, इट्स ओवर। तो हमें समझ में आ गया कि अब हमें किस तरह से काउस को प्रोटेक्ट करना है और किस तरह से हमें गौ माता की रक्षा करनी है। और अच्छा, अब आप लोग बताओ कि क्या क्या करना है। जिसके हैंड रेज हैं, अब वो लोग अपनी अपनी बातें मुझे बता सकते हैं। सबसे पहले कौन बताएगा? रौनक वर्मा। रौनक वर्मा, आप बोलो बेटा। आप बताओ बेटा। Ma'am, we should protect and conserve cows. ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज प्रणवी प्रजापति। प्रणवी प्रजापति, आप बताइए बेटा, आप बताओ। मैम, हमें काऊ काऊ की रक्षा करनी चाहिए और हमें काऊ को भी हट नहीं करना चाहिए और हमें काऊ को बहुत प्यार से रखना चाहिए। वेरी गुड। राघव कुछ और ऐड ऑन करेंगे इसमें? राघव, राघव आप क्या ऐड करना चाहते हैं बेटा? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बेटा। माता जी, हमें गायों को प्लास्टिक नहीं खिलाना चाहिए, और जैसे हमें कहीं भी प्लास्टिक गिरा हुआ दिखे तो हमें उसको उठा देना चाहिए। वेरी गुड बेटा, न्यू पॉइंट आपने ऐड किया, और बहुत ही सुंदर पॉइंट आपने ऐड किया है। ओके, नेक्स्ट। और किसी के कोई डाउट है सेशन से रिगार्डिंग? कोई कुछ पूछना चाहता है? किसी को कोई बात नहीं समझ में आई? ऐसा कुछ है क्या किसी के साथ बेटा? नो मैम। अक्षत मंगुल, आप कुछ पूछना चाह रहे हो बेटा? अक्षत, अक्षत जी बेटा, बोलो आप, क्या पूछना है आपको? हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा बेटा। मैम, हम लोग ये आप वीडियो ऑन गाँव करो ना बेटा। मैम, हम बोलो बेटा। लोग ये चावल का पानी गाय को ये पिला सकते हैं? गाय को चावल का पानी तो मुझे आइडिया नहीं है बेटा। मैं आपको क्योंकि पूछ के मैं आपके कोऑर्डिनेटर मैम को बोल दूंगी, आपको मैसेज कर दे। क्योंकि जनरली मैंने देखा नहीं है किसी को ऐसे गाय राइस वाटर पिलाते हुए गाय को।
क्योंकि ठीक है। मैम गांव पे ना मेरा पापा के मम्मी हर बार सामने वाले के पास गाय है, तो उनके पास ओके। हम लोग जाके चावल के पानी पिलाते तो और हो हम सकता है लोग बेटा। कभी कभार खिलाते। ओके, तो हो सकता है उसको पिलाया जा सकता होगा, मैंने देखा नहीं है एक्चुअली, मुझे आइडिया नहीं है। तो हम लोग इस बारे में गूगल सर्च भी कर सकते हैं, और हम लोग और भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कोऑर्डिनेटर मैम को बोलोगे तो वो आपको मैसेज कर देगी, मैसेज में रिप्लाई कर देगी। ठीक है बेटा। ओके मैम, थैंक यू मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बेटा। राघव, राघव, राघव को क्या पूछना है बेटा? बोलो बेटा। अरे माता जी, हम क्या क्या खिला सकते हैं मतलब और गाय को? मैंने आपको बताया ना, आप रिकॉर्डिंग देखना एक बार फिर से, आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या खिला सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलो। और किसी का डाउट है? रौनक का डाउट है? रौनक, बोलो बेटा। मैम मैं प्रीवियस वीडियो में नहीं आया था। कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग है, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। आपके ग्रुप डिस्क्रिप्शन में रिकॉर्डिंग है लास्ट टाइम की, आप वो देख लेना। ठीक है। मैम प्रणवी जी बेटा। और इस पे ये हो सकता है क्या कि हम किसी मिट्टी या किसी स्टील के बर्तन से उन्हें कुछ खिला सकते हैं? हाँ, खिला सकते हैं बेटा, और खाली प्लास्टिक से बचाना है। और उन्हें रोटी चावल? हाँ, रोटी खिला सकते हैं बेटा, रोटी चावल खिला सकते हैं, सब्जी नहीं खिला सकते हैं। ठीक है। गाय को तो पहली रोटी गाय के लिए बनती है ना, मम्मी बनाती है ना घर में पहली रोटी गाय के लिए, है ना, तो हम लोग खिला सकते हैं रोटी गाय को। ठीक है। रौनक वर्मा, बोलिए बेटा आप। मैम व्हाट I just talked right now. सॉरी। I ओके, just talked right now. हैंड डाउन कर लो बेटा। जीविका, जीविका बोलो बेटा। दीपदान का मतलब दीपदान का सेशन अटेंड नहीं कर सकते तो वो ठीक है? वो तो ठीक नहीं है बेटा, एक्चुअली अभी ये कार्तिक मास चल रहा है ना, तो हमें करना चाहिए। मैं ट्रैवल करनी हूँ इसलिए, मतलब मैं ट्रैवल करने वाली हूँ इसलिए। ओके ओके, तब कोई बात नहीं है बेटा, कल कर लेना आप। ठीक है। तो हमारा टाइम हो रहा है दीपदान का भी, तो हम लोग ये सेशन एंड करते हैं अभी। ठीक है। कुछ डाउट्स और हैं? ऋग्वेद का डाउट है? ऋग्वेद आपको कुछ पूछना है बेटा? आपको कुछ पूछना है बेटा? गोमूत्र के पानी से हम नहा सकते हैं? सॉरी बेटा, क्या पूछ रहे हो? गोमूत्र के पानी से हम नहा सकते हैं क्या? गौमूत्र मेनली मेडिसिन में यूज होता है, ये नहा सकते हैं या नहीं है मुझे आइडिया नहीं है बेटा। अच्छा ठीक है। हो सकता है पानी में 2-4 बूंदे मिला के नहाना भी अलाउड हो, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। मैं कोऑर्डिनेटर मैम को बोलूंगी, हम लोग फाइंड आउट करके आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊं। आप नेक्स्ट क्लास में मेरे को पूछना, याद कर रखना, मैं भी खोज के रखती हूँ ये। ठीक है। अब मेरे को नेक्स्ट क्लास में पूछना, मैं अभी सर्च करके रखूंगी, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में पक्का से बताऊंगी। ठीक है। आप याद रखना, हाँ, मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। अक्षत बेटा आप बोलो। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा बेटा। मैम सैटरडे को भी दीपदान रहेगा क्या? सैटरडे इस मंथ पूरे मंथ रहेगा बेटा। ये कार्तिक मास है ना, कार्तिक मास में पूरे टाइम रहेगा ये। तो चलो अभी हम लोग सेशन एंड करते हैं, क्योंकि अभी दीपदान का टाइम हो रहा है ना। हरे कृष्णा, फिर आप सबको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग फिर से एक नया टॉपिक लेके।
हरे कृष्णा